Hello friends, in this video we will discuss some mathematical formulas or equations of lesson number 4 of 12th class, which is chemical kinetics. So it is a science or branch of chemistry in which we study rates of reactions, factors on which rates of reactions depend and reaction mechanism. तो यहाँ पर हम क्या तीन चीजें स्टडी करते हैं भाई। रेट रिएक्शन क्या है, स्लो है या फास्ट है या बीच के रेट की है, ठीक है। फिर किन किन बातों के ऊपर किसी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, फैक्टर्स कौन कौन सी बातें हैं। और तीसरा है मैकेनिज्म कि किसी रिएक्शन का पाथ क्या होता है, ठीक है। कोई रिएक्शन किस रास्ते से होकर जाती है, उसका पाथ क्या है। तो सबसे पहले हम क्या रेट को डिफाइन करते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है, देखिए प्लीज इसमें क्या है, हम ये देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, ये ए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहा है, कोई बना रहा है प्रोडक्ट। तो इसका कुछ वेट होगा, ठीक है, कुछ मास होगा ए का, जो किसी एक गिवन टाइम में पी में बदल जाएगा। तो रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक हमारे पास सब्सटेंस है, उसकी कुछ अमाउंट है, वो दूसरे किसी सब्सटेंस में बदलेगा। और ये जो बदलाव है ए से पी तक, इट टेक्स सम टाइम, इसमें कुछ टाइम लगता है। तो फिर क्या होगा, हम क्या निकालेंगे कि डब्ल्यू जो वेट है, ठीक है, वो कितने टाइम में ए का पी में कन्वर्ट हुआ। डी डब्ल्यू ऐसे लिख देंगे ओवर डी टी, ठीक है, जितने टाइम में होगा। ये तो क्या है, एक तरह से कम हमारे पास अमाउंट के लिए है, कम टाइम के लिए है। दूसरा क्या होगा, अगर कुछ हमारे पास क्या है रेट लंबे टाइम में चलती है, तो उसमें क्या होगा कि कितना वेट है वो डब्ल्यू, ठीक है, कितने टाइम में ए से पी में कन्वर्ट हुआ, टाइम टेकन, टी इज द टाइम टेकन। और जो ये वेट है, जो अमाउंट है, ये हमेशा हम क्या है मोल पर लीटर में लेते हैं। ये वेट था, मान लेते हैं वेट इन ग्राम पर लीटर, यहाँ पर आ जाएगा मोल पर लीटर में ना। ये कितना कंपाउंड सी मोल पर लीटर रिएक्ट हुए कितने टाइम में, गिवन टाइम में। तो ये क्या आ जाता है भाई, सी द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए विच चेंज इनटू पी इन दिस टाइम। तो यहां से हमें रिएक्शन का रेट मिल जाएगा। सी इज द अमाउंट इन मोल पर लीटर ऑफ ए व्हिच चेंजेस इनटू पी एंड टी इज द टाइम टेकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मान एक रिएक्शन है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई, साइक्लो आपका होता है, ये प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, ऐसे साइक्लोप्रोपेन। और इसका अगर हम इसको गर्म करते हैं हम, ठीक है, हीट करेंगे, ये बन जाएगा, इसमें कंपाउंड बन जाएगा आपका स्ट्रेट चेन डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, CH2 ऐसे बन जाता है, ठीक है। देख लीजिए 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये भी वही है। तो ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, ये क्या है सीधा स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, वो अलग बात है। तो इसे मान लिया ये जो कंपाउंड देखिए, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है देखिए 6 मान लीजिए 42, फिर 42 ग्राम है कैसे ये। तो कितना भाई 1 2 3, इसमें देख लीजिए 1 2 3 भारतीय 36 और 6 42। अगर ये 42 ग्राम है और ये 42 ग्राम क्या है, मान लीजिए 100 मिनट लगते हैं इसको यहां से आगे जाने में। तो रेट क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लीज, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, 42 ग्राम, 42 ग्राम है ये प्लीज, 42 ग्राम डिवाइड बाय 42, यह जगह नंबर ऑफ मोल, 1 लीटर सॉल्यूशन है, टाइम टेकन लेट्स से 10 मिनट्स मान लीजिए प्लीज, 10 मिनट्स, ये जगह 1 डिवाइड बाय 10.1 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैथमेटिक्स है इसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। दूसरा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है यहाँ पर, ये डेफिनेशन है, ये इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट।
कोएफिशिएंट कोई नंबर होता है, कोई संख्या होती है, किसी भी गिवन रिएक्शन का रेट निकालते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन एट 35 डिग्री सी डिवाइड बाय रेट ऑफ द सेम रिएक्शन एट 25 डिग्री सी। और ये जो अनुपात आएगा ये क्या आता है भाई, 2 से लेकर 3 के बीच में आता है, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये भी क्वेश्चन होता है कई बार इस तरह क्वेश्चन होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हमने ये लिखा हुआ लीजिए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं इसको, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखिए इसमें जो हमारे पास रिलेशनशिप है यहाँ पर वो क्या है, रेट ऑफ टाइम में है या कंसंट्रेशन ऑफ टाइम में है। वहां पर जो हमारे पास फार्मूला आएगा उसमें जो रिलेशनशिप होगा किसमें भाई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, रेट इक्वेशंस। मान लो हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, कोई ये जैसे तो आपके पास यही है, ए से बी में जा रहा है, ठीक है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन दैट्स dx over dt, ये रेट है ना, dx इज द अमाउंट रिएक्टेड इज स्मॉल टाइम dt, ऐसे लिखेंगे k इनटू दैट्स ए, हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है a का वो क्या है, a है, और इसकी पावर भी यहाँ पर क्या आएगी, a आएगी ना, 1 रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये शुरू में रिएक्शन का रेट है, लेकिन अगर हम कहीं पर बीच में कहीं पर है, ठीक है, एट ए गिवन टाइम, मतलब आफ्टर ए टाइम t अगर हम रेट निकालेंगे तो कुछ अमाउंट रिएक्ट हो जाएगा, x अमाउंट रिएक्ट हो जाएगा, देन तुम सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, देन द k द इक्वल टू 2.303 ओवर t log a ओवर a माइनस x, ये फार्मूला होता है भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखा ना, a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या भाई, शुरू में जो कंसंट्रेशन है कुछ भी होगा, a की वैल्यू मोल पर लीटर में होगी, एंड x इज द अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम। अगर मान लीजिए 2 मोल है, हम कहते हैं कि 10 मिनट में 0.4 मोल रिएक्ट कर दे तो 0.4 हो जाएगा, और इस तरह से वैल्यू पुट करके यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं, k इज द रेट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, किसके लिए भाई, जिसमें रिएक्शन का रेट क्या है, कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है, फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दो तरह की हो सकती हैं उसमें, ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन है, इसमें ये एक ही एटमेंट है, इसमें P बन रहा है, इसका फार्मूला कुछ और होगा, ठीक है, इसका फार्मूला कुछ और होगा, तो फार्मूला हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, then K the rate constant for this reaction। इसमें क्या है, देखिए ये सेकंड ऑर्डर है, ऐसे लिखेंगे, ये रेट इज इक्वल टू K इनटू A रेज पावर 2, ऐसे है, ये क्या है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, A इन सुपर है। अब इसका जो रेट कांस्टेंट का फार्मूला आएगा, या कह लीजिए जो इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, दैट इज K इज इक्वल टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 ओवर t इनटू 1 ओवर जैसे Ct A माइनस x माइनस 1 ओवर a, ऐसे लिख लीजिए। A is the initial concentration, A is the initial concentration and x is the amount reacted in time t। ठीक है, आप पता कर लेंगे कि शुरू में अमाउंट ये है, और एक गिवन टाइम में हमारे 20 मिनट में जो अमाउंट रिएक्ट हुई है और इनकी वैल्यू पुट के सकते हैं, की निकाल सकते हैं, कि हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रिएक्शन क्या है, उसमें दोनों ये रिएक्टेंट्स अलग अलग हैं, दोनों रिएक्टेंट्स क्या है भाई, डिफरेंट है, तब ये फार्मूला भी हमारे पास डिफरेंट आ जाता है, ठीक है, क्या रहेगा, लेट्स से द फार्मूला इज डिफरेंट, फार्मूला इज डिफरेंट when the reacting species are different, then the integrated rate equation is different for such reactions। Let us see, जिसमें लिखा भी यहाँ पर ये A plus B are two different reactants। ये रिएक्शन है हमारे पास सेकंड ऑर्डर, दो अलग रिएक्टेंट्स है भाई, ये P बन रहा है यहाँ पर,
क्लियर, dx और dt द रेट इज इक्वल टू k इंटू a रेज़ पावर 1 इंटू b रेज़ पावर 1। ये जो ऑर्डर है वो 2 है रिएक्शन का, द ओवरऑल ऑर्डर इज 2। हो सकता है ये 0.5 होगा या 1.5 होगा। तो इसका फिर जो k का फार्मूला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन जाते हैं। देखिए हम कह सकते हैं हमारे पास ये a मोल पर लीटर एंड b मोल पर लीटर आर द इनिशियल कंसेंट्रेशंस। जब टाइम इनका यहाँ पर क्या है, टाइम यहाँ पर क्या है, 0 है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। फिर टाइम t के बाद ये क्या हो जाएगा, x इज द अमाउंट रिएक्टेड, और ये दोनों की अमाउंट बराबर रिएक्ट करती है। ये कितना बच जाएगा t टाइम के बाद, a माइनस एक्स, यही बच जाएगा b माइनस एक्स आफ्टर टाइम t। ठीक है, ये अमाउंट है। टाइम t का मतलब क्या है, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, कोई भी टाइम चूज करते हैं और उस टाइम में देखते हैं कि इसका कितना रिएक्ट हुआ, दोनों ये बराबर मात्रा में रिएक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास फार्मूला बन जाता है यहाँ पर कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 1 ओवर a minus b into t, and the log यहाँ पर क्या है, b into a minus x over a into b minus x। This is very very important, and mind it please, इसमें क्या है a is more than b, ये important है। अगर उल्टा हो जाता है b more than a, फिर ये सारा उल्टा हो जाएगा, प्लीज सब कुछ उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर से सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब इफ b is more than a, फिर ये फार्मूला सारा उल्टा हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास लास्ट में है भाई, ये अर्हेनियस इक्वेशन, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास क्या है, k इक्वल टू a इंटू e रेज़ पावर माइनस ई ए और आर टी। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो क्या है, किसी रिएक्शन का जो रेट है उसके लिए टेम्परेचर से ये रिलेट करती है, टी से रिलेट करती है। ये इसमें एक बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो ए है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या है आपका ई। हम जानते हैं कि ये एक मैथमेटिकल टर्म है यहाँ पर, ई ए एनर्जी एक्टिवेशन एंड आर इज द गैस कांस्टेंट। अब ये जो इक्वेशन है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो किसी भी रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, दो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करते हैं भाई, इक्वेशन को देखने के लिए इसको जो अर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है, रिएक्शन का हम रेट निकाल लेते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट भी अलग अलग आएगा। फिर जो इसका उसको बोलते हैं ऑपरेशनल फार्मूला, कि जब इसको हम यूज करते हैं, न्यूमेरिकल निकालते हैं, तो इसका अर्हेनियस इक्वेशन का फार्मूला क्या बन जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। log K2 over K1 is equal to EA energy of activation 2.303 R T2 minus T1, क्योंकि T2 हायर टेम्परेचर है, T2 over T1 ये हायर टेम्परेचर है। तो यहां से क्या है, किसी भी रिएक्शन का हम क्या है, एनर्जी एक्टिवेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें क्या पता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन का रेट पता है, so K1 is the rate of the reaction at temperature T1, K2 is the rate of the reaction at temperature T2। किसी भी रिएक्शन के लिए हम ये दो रेट निकाल लेते हैं अलग अलग तापमान के ऊपर, और इस फार्मूला में पुट करके वैल्यूज EA जो किसी रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो जितने हमने ये ब्रीफ में लिया है सारा ये जो फार्मूलाज हैं, तो ये किसी भी 12वीं का एग्जाम है बोर्ड का, उसके लिहाज से कह लीजिए, क्योंकि 7 नंबर का टॉपिक है ये, या और कोई भी कंपटीशन हो, एनी कंपटीशन, तो ये जो हमने डिस्कस किया है
इसमें से क्वेश्चंस हमेशा होते ही होते हैं. Nobody can ignore. This is very important. Okay, please. Thanks.